अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है कि हम जीसी मेन कैंपस और जीसी एप्लीकेटेड कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हम पॉइंट सेट टोपोलॉजी का कोर्स लेकर आए हैं, जो कि बीए 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए और एमएससी सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए। तो आपने क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक किया करें और अपना फीडबैक मस्त दिया करें। और ये जो कोर्स है ये स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप जो है पॉइंट सेट टोपोलॉजी का जो लेक्चर्स हैं वो अपलोड किया करें, क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है बच्चों को काफ़ी डिफ़िकल्ट लगता है और हम काफ़ी टाइम के बाद जो है एक वीडियो अपलोड करें आप लोगों के लिए। और इंशाल्लाह आपको ये सारा कोर्स इसी तरह से मेरे चैनल से मिलेगा। जैसे कि आपको पता है कि हमने टोपोलॉजी की पहले डेफिनेशन देखी, टोपोलॉजिकल स्पेस क्या होती है, फिर हमने डिस्क्रीट टोपोलॉजी देखी, इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी देखी, ओपन और क्लोज सेट्स देखी, ओपन वॉल क्लोज वॉल, यानी कि हमने सारा कॉन्सेप्ट एक सीक्वेंस के साथ हम लेके चल रहे हैं। हमने रिलेटिव टोपोलॉजी भी देखी है। लेकिन आज की वीडियो लेक्चर में हम एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम करने लगे हैं जो कि इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी से रिलेटेड है। और इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी क्या होती है, मैंने आपको बताया हुआ है कि इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी में हमारे पास एक ऐसी टोपोलॉजी होती है जिसमें हमारे पास एक एम्प्टी सेट होता है और एक सेल्फ यानी कि सेट इटसेल्फ होता है, यानी कि खुद ही सेट पड़ा होता है और एक एम्प्टी सेट होता है। तो इससे जो टोपोलॉजी बनती है उसको हम इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी बोलते हैं। डिस्क्रीट टोपोलॉजी क्या होती है कि आपके पास एक सेट हो एक्स, इसके जितने भी पावर सेट हैं वो सारे के सारे पावर सेट होने चाहिए, एम्प्टी सेट भी होना चाहिए और सेट इटसेल्फ भी होना चाहिए, ठीक है। तो उसको हम डिस्क्रीट टोपोलॉजी बोलते हैं। लेकिन अगर हमारे पास एक ऐसी टोपोलॉजी जिसमें जस्ट टू ही सेट्स हों, कौन से, एम्प्टी सेट और सेट इटसेल्फ, तो उस टोपोलॉजी को हम इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी बोलते हैं। और इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी की मैंने यहाँ पे डेफिनेशन अगेन आपको थोड़े से रिवाइज करवा दिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहे साथ साथ। तो थ्योरम हमारे पास क्या है, द सब स्पेस ऑफ एन इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस इज आल्सो टोपोलॉजिकल स्पेस। यानी कि आपने क्या करना है, एक सब स्पेस ले लिए, ठीक है। सब स्पेस किसके, इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस में से ही लिए, यानी कि आपके पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस है जो कि क्या है, इनडिस्क्रीट है, उसमें से आपने एक सब स्पेस ले लिए। वो जो सब स्पेस है वो क्या होनी चाहिए, इनडिस्क्रीट होनी चाहिए, यानी कि इनडिस्क्रीट की जो सब स्पेस होगी वो इनडिस्क्रीट ही हो, ये आपने प्रूव करना है। और इनडिस्क्रीट प्रूव करने के लिए सबसे पहले आपके पास एक सेट होना चाहिए जो कि क्या होना चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। तो हमने लेट कर लिया कि एक्स क्या है, एक्स भी है नॉन एम्प्टी सेट और टा एक्स क्या है, इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी है एक्स की, यानी कि हमारे पास जो इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी है वो टा एक्स है, ये हमारे पास टोपोलॉजी है टा एक्स। अब आपने इस टोपोलॉजी की सब स्पेस लेनी है, ठीक है, आपने क्या लेनी है, इस टोपोलॉजी की सब स्पेस लेनी है। तो इस टोपोलॉजी की सब स्पेस लेने के लिए आपके पास सेट एक्स है, सेट एक्स का आपने सबसे पहले सबसेट ले लेना है जो कि क्या होगा, वाई। वाई भी आर नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एक्स, वाई क्या है, सबसेट है किसका, एक्स का। आपने नॉन एम्प्टी सबसेट ले लिया किसका, एक्स का नॉन एम्प्टी सबसेट ले लिया, वाई, जो कि क्या है, इसी y को हमने क्या प्रूव करना होगा, ये जो y होगी इसी को हमने इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस प्रूव करना होगा। अब देखिए हमारे पास अगर y जो है वो नॉन एम्प्टी सेट है x का, तो y का जब हम इंटरसेक्शन लेंगे एम्प्टी सेट के साथ तो एम्प्टी आएगा, और y का जब इंटरसेक्शन x के साथ लेंगे तो सेट y इटसेल्फ आ जाएगा, क्योंकि y में से जस्ट हमारे पास कॉमन एलिमेंट आएंगे x के, क्योंकि y क्या है, सबसेट है x का। तो x और y का जब इंटरसेक्शन लेंगे ऑब्वियसली y ही आएगा। अब यहाँ पे फाई और y ये दोनों क्या होंगे, ये टा y में है और टा y यहाँ पे क्या है, रिलेटिव टोपोलॉजी है। रिलेटिव टोपोलॉजी की डेफिनेशन मैंने आपको पढ़ाई हुई है, आप प्रीवियस लेक्चर ले सकते हैं मेरा, ठीक। और यहाँ पे जो टा y है, टा y में कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, फाई और y, ठीक है, इनके दो एलिमेंट्स आ रहे हैं। और ये जो दो एलिमेंट्स है ये इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल की ही डेफिनेशन है। इट मीन्स टू से कि हमारे पास कोई भी सब स्पेस है इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी की, वो अगेन इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी की ही बनती है, ठीक है, इनडिस्क्रीट स्पेस ही बनती है, यानी कि यहाँ पे y क्या है, इनडिस्क्रीट स्पेस है। आई होप कि आपको ये थ्योरम क्लियर हो गया होगा। अब हम आज के ही लेक्चर में एक एग्जांपल देख लेते हैं, और वो एग्जांपल, उस एग्जांपल में हमने टोपोलॉजिकल स्पेस प्रूव करना होगा किसी चीज़ को। तो टोपोलॉजिकल स्पेस प्रूव करने के लिए हमारे पास 3 एक्सियम थे, 3 प्रॉपर्टीज़ थी जो कि हमने फुलफिल करनी होती है टोपोलॉजी प्रूव करने के लिए। तो टोपोलॉजी प्रूव करने के लिए 3 प्रॉपर्टीज़ क्या है, एक प्रॉपर्टी ये होती है कि हमारे पास जो टोपोलॉजी है, यानी कि जो सेट्स टोपोलॉजी के अंदर सेट्स पड़े होते हैं, उन सेट्स में से किसी भी सेट का
कोई भी ऑल मेंबर्स, आप सारे के सारे मेंबर्स का भी यूनियन ले सकते हैं, कुछ महदूद नंबर्स का भी यूनियन ले सकते हैं, यानी कि फाइनाइट नंबर्स का, और इनफाइनाइट नंबर्स का भी यूनियन ले सकते हैं। यानी कि अगर आप इनफाइनाइट नंबर, आप जो हमारे पास सुपर सेट यानी कि होते हैं, जो टा के अंदर पड़े होते हैं, यानी कि इनफाइनाइट नंबर्स का आप क्या लेते हो, यूनियन लेते हो, तो वो अगेन टा के अंदर आना चाहिए। और अगर आप फाइनाइट नंबर्स का इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन में क्या है, फाइनाइट नंबर्स, यानी कि 2 या 3 आप एलिमेंट्स ले सकते हैं, ठीक है, उनका आप इंटरसेक्शन लेंगे तो वो अगेन टा में बिलोंग करना चाहिए। ये 2 प्रॉपर्टीज़ होगी, यानी कि एक यूनियन वाली प्रॉपर्टी होगी और एक इंटरसेक्शन वाली प्रॉपर्टी होगी। और थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि फाई और सेट इटसेल्फ, ये दोनों भी उस टा के अंदर हो। अगे ये तीनों प्रॉपर्टीज़ फुलफिल होती हैं, यूनियन वाली, इंटरसेक्शन वाली, और एक ये वाली, यानी कि फाई और एक्स इटसेल्फ दोनों ये जो एलिमेंट्स हैं ये भी टा के अंदर हो, तो हमारे पास वो जो टोपोलॉजी होगी वो टोपोलॉजिकल स्पेस बन जाएगी, यानी कि वो टोपोलॉजिकल स्पेस होगी। तो ये चीज़ें हैं, ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि हमने एग्जाम्पल में प्रूव करनी होगी। तो जब हम एग्जाम्पल में प्रूव करेंगे, अगर कोई भी प्रॉपर्टी फुलफिल नहीं होती, इट मीन्स कि वो टोपोलॉजिकल स्पेस नहीं बनती। अगर तीनों प्रॉपर्टीज़ फुलफिल होती हैं, तीनों एक्सियम्स सेटिस्फाई होती हैं, तभी वो टोपोलॉजिकल स्पेस बनती है। तो हम मूव करते हैं एग्जाम्पल की तरफ। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास एग्जांपल है, शो दैट अ सब स्पेस ऑफ अ टोपोलॉजिकल स्पेस इज इटसेल्फ अ टोपोलॉजिकल स्पेस। आपके पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस है टा एक्स, आपने इस टा एक्स की, और इसमें एक्स क्या है, सब सेट है, ठीक है, एक्स क्या है, सेट है, और टा एक्स क्या है, टोपोलॉजी है, यानी कि हमारे पास टा एक्स जो है एक टोपोलॉजिकल स्पेस है। आपने इसी टोपोलॉजिकल स्पेस में से एक सबसेट ले लिया, वाई, वाई जो है वो सबसेट है किसका, वाई इज अ सबसेट ऑफ एक्स। अगर वाई सबसेट है एक्स का, तो टा वाई क्या होगी, सब स्पेस होगी, ठीक है। हमने टा वाई जो है वो सब स्पेस ले लिया एक्स में से, ठीक है। टा वाई जो है वो टा एक्स की सब स्पेस है, और टा वाई को हमने क्या प्रूव करना है कि ये जो टा वाई है ये भी टोपोलॉजिकल स्पेस बननी चाहिए। इसको प्रूव करने के लिए हमने क्या करना है, हमने टोपोलॉजी की कंडीशंस को सेटिस्फाई करना है। फर्स्ट हमारे पास कंडीशन क्या है कि हमने एक कलेक्शन ले लिया है यू अल्फ़ा, जबकि अल्फ़ा बिलोंग करता है आई में से, बी आर सब कलेक्शन ऑफ टा वाई, ये टा वाई की कलेक्शन है, यानी कि ये टोपोलॉजी जो टा वाई है, इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे एलिमेंट्स हमने ले लिए। इन सारे के सारे एलिमेंट्स की अगर हम यूनियन लेते हैं, देखिए हमने क्या लिया, हमने क्या लिया, देन कॉरस्पॉन्डिंग टू यू अल्फा देयर एग्जिस्ट वी अल्फा बिलोंग करता है टा एक्स में से। अब ये जो वी अल्फा है ये एक्स का एलिमेंट है, इसका इंटरसेक्शन जब वाई के साथ लेंगे तो हमारे पास सारे के सारे एलिमेंट कौन से आएंगे, वाई वाले। हमारे पास सारे के सारे वो एलिमेंट्स आएंगे जो टा वाई में एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, यानी कि हमारे पास जो कलेक्शन यू अल्फ़ा है ये बेसिकली टा वाई के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि वी अल्फ़ा इंटरसेक्शन वाई इक्वल्स टू यू अल्फ़ा। अब यू अल्फ़ा वो सारे एलिमेंट्स हैं जो टा वाई के एलिमेंट्स हैं, और टा वाई के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका हमने यूनियन ले लिया। यूनियन ऑफ अल्फ़ा बिलोंग करता है आई में से यू अल्फ़ा। इस बात की आपको समझ आ जानी चाहिए कि यू अल्फ़ा बेसिकली क्या है, ये सारे के सारे एलिमेंट्स हैं टा वाई के, ठीक है, ये सारे के सारे एलिमेंट्स टा वाई के हैं, और टा वाई के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब की अपनी यूनियन लेनी है, और वो अगेन जो है वो टा वाई में से ही बिलोंग कर रही है। तो इट मीन्स टू से अगर वो टा वाई में से बिलोंग कर रही है तो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन जो टोपोलॉजी की है वो प्रूव हो रही है। अब इसी तरह से हम सेकंड कंडीशन पे मूव करते हैं। सेकंड कंडीशन कौन सी है हमारे पास, इंटरसेक्शन वाली। तो देखिए सेकंड कंडीशन कौन सी है, फाइनाइट नंबर्स ऑफ, आपने फाइनाइट नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स लेने हैं जिनके आपने क्या करनी है, इंटरसेक्शन लेनी है। लेट कहते हैं यू आई है, हमने आई में मतलब ले लिया है, ठीक है। आई भी है फाइनाइट सब कलेक्शन ऑफ टा वाई। अब यानी कि यहाँ पे यू आई बेसिकली किसको डिनोट करें, कुछ हमारे पास ऐसे सेट्स हैं यानी कि एलिमेंट्स हैं टा वाई के जिसका आपने इंटरसेक्शन लेना है, ठीक है, इस तरह से। तो आपने क्या करना है, इनका जब इंटरसेक्शन लेंगे तो वो जो इंटरसेक्शन है वो कहाँ से बिलोंग करना चाहिए, वो हमारे पास इंटरसेक्शन जो है वो टा वाई में से बिलोंग करना चाहिए। अब देखिए सिंस हमें पता है कि वी आई जो है यहाँ पे किसका एलिमेंट है, टा एक्स का। यहाँ पे जो वी आई लिया है, वी आई इंटरसेक्शन वाई ये इक्वल किसके है, यू आई के, और यू आई बेसिकली क्या है, टा वाई का एलिमेंट है, ठीक है। वाई जो है वो भी टा वाई का एलिमेंट है, और वी आई जो है वो टा एक्स का एलिमेंट है, और यू आई जो है वो टा वाई का एलिमेंट है, यानी कि यू वाई किसका एलिमेंट है, टा वाई का।
तो यू वाई की जब आप इंटरसेक्शन लेंगे तो वो कहाँ से बिलोंग करिए, टा वाई से। इट मीन्स टू से कि ये हमारे पास जो सेकंड कंडीशन है टोपोलॉजी की वो भी प्रूफ हो रही है, वो भी फुलफिल हो रही है टोपोलॉजिकल स्पेस की। नेक्स्ट कंडीशन कौन सी है कि हमने क्या लिया है, फाई का इंटरसेक्शन वाई के साथ, और जब फाई और वाई का इंटरसेक्शन लेंगे ऑब्वियसली एम्प्टी सेट ही आएगा। एम्प्टी सेट का इंटरसेक्शन आप किसी के साथ भी लेंगे तो एम्प्टी सेट आता है। तो एम्प्टी सेट बिलोंग करता है टा वाई में से, क्योंकि टा वाई क्या है, हमारे पास सब स्पेस है किसकी, एक्स की, और एक्स क्या है, टोपोलॉजिकल स्पेस है। और इसी तरह से अगर हम एक्स का इंटरसेक्शन लेते हैं वाई के साथ तो तब भी वाई के एलिमेंट आएंगे, क्योंकि वाई क्या है, सबसेट है एक्स का। तो वाई में सारे के सारे कॉमन एलिमेंट होंगे बेसिकली एक्स, यानी कि वाई ही आएगा खुद। और वाई भी टा वाई में से बिलोंग करता है, यानी कि हमारे पास टा वाई में फाइव भी है, एक्स भी है, वाई खुद भी है, ठीक है। यानी कि एम्प्टी सेट भी है, वाई भी है, और यूनियन और इंटरसेक्शन वाली प्रॉपर्टी भी फुलफिल हो रही है। इट मीन्स उसे ये सारे के सारे क्या है, टोपोलॉजिकल स्पेस के एक्सियम्स हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि सेटिस्फाई हो रही हैं। तो वाई जो सब स्पेस है एक्स की वो क्या है, वाई जो है वो सब स्पेस है टा एक्स की, टा वाई जो है वो सब स्पेस है टा एक्स की, और टा वाई यहाँ पे क्या है फिर टोपोलॉजिकल स्पेस है। और यही चीज़ आपने प्रूव करनी थी। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। कोई भी चीज़ अगर समझ नहीं आती तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और लास्ट बात कि आपको कोई भी चीज़ अगर लगती है इम्प्रूवमेंट के लिए तो आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।